Good morning guys, my name is Rahul and welcome to the Trading Monk आज YouTube चैनल. आई होप आप सभी लोग ठीक है एंड आपका लास्ट वीक सभी का बहुत अच्छा गया होगा एंड यू आर एंजॉइंग योर वीकेंड एंड यू आर analyzing some charts and getting ready for the next Monday, that's tomorrow. And आई होप आपका नेक्स्ट वीक भी थोड़ा अच्छा जाए. ठीक है. ये कोई लाइव ट्रेडिंग वीडियो नहीं है, इट इज़ जस्ट अ राउंड अप ऑफ हमने क्या किया लास्ट वीक, वट एवर ट्रेड्स वी टुक लास्ट वीक. एंड हम देखेंगे अभी डिटेल में एक एक चीज़ को. हम प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन के अंदर जाएंगे. ठीक है. हर वीक ख़त्म होने के बाद आई विल ट्राई कि मैं ये राउंड अप वीडियो करूं जिसमें मैं अपना पूरे वीक का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करूं. एंड जो भी हमने वीक वन के अंदर डे 1 2 3 4 5 पे हमने जो P&L पोस्ट किया था मेरी वीडियोस में है जो. ठीक है. अभी हम उसके अंदर डिटेल में जाने वाले. मैं प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन के अंदर जाके दिखाऊंगा कि वो रियल प्रॉफिट्स थे. यस गाइस, यस. अनलाइक ऑल अदर यूट्यूबर्स, फेक स्कैमर्स, फेक फाइनेंशियल गुरुज जो कि स्क्रीनशॉट्स डालते हैं. ठीक है. 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2,000, 5,000 ऑप्शन ट्रेडिंग करके. ठीक है. एक अकाउंट में कॉल बाय कर लिया, अकाउंट में पुट बाय कर लिया, जिसमें प्रॉफिट हो वो आपको दिखा दिया. ठीक है. वो सब नहीं है. फ्रॉम डे वन मेरा एक ही अकाउंट है, आपको पता है. ये मुझे कोई सिक्योरिटी इशूज़ नहीं है इसके अंदर. ठीक है. अकाउंट कोड आपके सामने है, मेरा नाम आपके सामने है. ठीक है. और जब तक ये सीरीज़ चलेगी 1 लाख रुपीज़ ट्रेडिंग चैलेंज, ठीक है, तब तक मेरा अकाउंट यही रहने वाला है. एंड 100% ट्रांसपेरेंट रहेगा. ठीक है. फ्रॉम डे वन मैं आपको सब चीज़ें दिखा रहा हूँ. ठीक है. अपना अकाउंट सामने रखता हूँ, स्क्रीन शेयर करके. एक साइड मैं ट्रेडिंग व्यू का विंडो खोलता हूँ, एक साइड अपना एंजल का विंडो खोल के रखता हूँ ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस लाइव दिखे. मेरा वो वाला काम ही नहीं है कि प्रॉफिट हो गया तो दिखा दिया, लॉस हुआ तो नहीं दिखाया. ठीक है. मैं अपने ट्रेडिंग सेक्शन जो ट्रेडिंग लेजर है उसमें जाके ये भी दिखाऊंगा कि जो हमने ट्रेड्स लिए उसके बाद मैंने कोई ट्रेड्स नहीं लिए. ठीक है. तो अगर मुझे किसी दिन लॉस हुआ है तो ऐसा नहीं कि मैं उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करूँगा ताकि ताकि मेरा अकाउंट ग्रो कर जाए. एक अच्छे ट्रेडर की ऐसी साइकोलॉजी नहीं होती है. ठीक है. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो. मैं फटाफट से अपना पिन डालता हूँ यहाँ पे. ठीक है. लॉगिन हो रहा है हमारा अकाउंट. एक बार इस ट्रेडिंग बैलेंस को रिफ़्रेश कर लेते हैं, पेज को भी रिफ़्रेश कर लेते हैं. ठीक है. राइट. अभी हम जाएंगे सॉरी इस सेक्शन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि हमने अपना अकाउंट, लेट मी जस्ट ओपन द कैलेंडर. हमने अपना अकाउंट 8 जुलाई को स्टार्ट किया था. राइट. 8th 9th 10th 11th 12th ये 5 दिन अभी ट्रेड हुए. ठीक है. लेकिन लेकिन इससे पहले भी मैंने कुछ टाइम ट्रेड करा हुआ इस अकाउंट के अंदर. 8th जुलाई को मेरा इस अकाउंट के अंदर फर्स्ट ट्रेडिंग डे कभी नहीं था. लेकिन येस, हमारा 1 लाख रुपीज़ ट्रेडिंग चैलेंज का फर्स्ट डे था ये. तो हम यहीं से देखेंगे. तो अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके पहले भी कुछ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स होंगे उसके अंदर. काइंडली इग्नोर दैट. ठीक है. अभी हम जाते हैं इसके अंदर. आपको दिख रहा होगा ये 5,60,000 का फिगर है यहाँ पे. ठीक है. इसको इग्नोर करो क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स हैं यहाँ पे. सिंस नवंबर 2020 मैंने काफ़ी एक्टिवली ट्रेड किया था अनटिल अप्रैल एंड मई 2024. ठीक है. जून में इतना ट्रेड नहीं किया एंड देन जुलाई में मैंने अपना 1 लाख रुपीज़ ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है. ये नवंबर से लेके अप्रैल मई तक मैंने फ्यूचर्स में ट्रेड किया था. मोस्टली इट वॉज ऑल फ्यूचर्स. ठीक है. अभी उसमें नहीं जाते हम कि क्या था. कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा. एंड जस्ट सो यू नो, ये भी जो मैंने स्टार्ट किया था नवंबर 2023 में, बहुत इनिशियली काफ़ी कम कैपिटल से स्टार्ट किया था. ठीक है. 1 या 1.5 लाख रुपये था एंड इसको मैं लेके गया था 7.5 lakhs. ठीक है. नहीं सॉरी, 1 या 1.5 लाख रुपीज़ थे इसके अंदर एंड मैंने शायद 50,000 या 1 लाख रुपीज़ और ऐड किए थे.
2 या 2.5 लाख इन टोटल थे, उसको मैं लेके गया था 7.5 लाख्स, विच इज़ लाइक 3x, ठीक है। इसकी कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा जो सीरीज़ है वो है 1 लाख रुपीज़ ट्रेडिंग चैलेंज, जो कि स्टार्ट हुआ था 8 जुलाई से। हमने अभी तक 12 तक कवर किया है, राइट। ये 1 वीक हमारा भी हो गया है। लेट्स अप्लाई दिस फिल्टर, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लेते, फिर से रिफ्रेश कर लेते। भाई लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है आजकल, क्या करें, स्कैमर्स इतने हो गए, ठीक है। 8 जुलाई एंड देन 12 जुलाई, ठीक है। ये हमने करा अप्लाई। यही हमारे 5 ट्रेडिंग सेशंस थे, ठीक है। मैं इस पर होर भी कर देता हूँ ताकि दिखेगा आपको, ठीक है। यही हमारे 5 ट्रेडिंग सेशंस थे, जिसमें हमें ये 4th डे पे लॉस हुआ था, जो कि मेरा वीडियो का थंबनेल भी यही कहेगा कि लॉस हुआ था इस दिन, ठीक है। अभी पूरे एक वीक का ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ठीक है। इन टोटल हमारा 8,260 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उसमें 3,258 रुपीज़ के चार्जेस है। यस, ये मुझे भी अभी रियलाइज़ हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा चार्जेस है, ठीक है। मैं मोस्टली इससे पहले तक अभी फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहा था। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं करता मैं इतना ज़्यादा, ठीक है। मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शन, ऐसा नहीं कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आती, मैंने खूब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रखी है, लेकिन छोटे कैपिटल पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना इज़ वेरी रिस्की गाइस, ट्रस्ट में। तक आपका कम से कम 50 लाख का अकाउंट नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना इज़ फालतू। मैं ऑप्शन और ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत है ना, मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है, ठीक है। इन एंड आउट करना, स्कैल्पिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होना चाहिए दिमाग, और माइंडसेट भी आपको काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी नहीं करता। मुझे इक्विटी फ्यूचर्स काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इससे, एंड इन फ्यूचर अगर कभी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी तो वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए मैं अपना सारा फोकस इक्विटी इन फ्यूचर्स पे रखता हूँ, ठीक है। और मैं फॉरेन मार्केट्स में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। फॉरेन मार्केट्स में मोस्टली मैं करेंसीज ट्रेड करता हूँ, करेंसीज एंड यूएस ऑयल हो गया। गोल्ड ज़्यादातर नहीं करता, गोल्ड को ट्रैक करता हूँ सिर्फ मैं, ठीक है। एंड नैस्डैक फ्यूचर्स एंड ई मिनी S&P फ्यूचर्स, ये सब मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन काफ़ी स्मूथ लगता है फॉरेन मार्केट्स का। सो यस, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हमारे अकाउंट का मोर देन 30% चार्जेस के अंदर हो गया, करेक्ट करेक्ट। मोर देन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40% ही हो गया, चार्जेस में जा रहा है, और हमारा नेट P&L बचा है 5,000 रुपये। तो हमें अभी एक टेक अवे से ये मिला है कि हमें अपना, हमारा एक्यूरेसी अच्छा है। 5 में से सिर्फ एक बार लॉस हुआ है, लेकिन बाकी सारे दिन प्रॉफिटेबल है। और एक और चीज़ कि लॉस का अमाउंट हमारे प्रॉफिट के अमाउंट से छोटा ही है, ठीक है। ऑन एन एवरेज हमारा लॉस का अमाउंट इक्वल टू प्रॉफिट है, या फिर उससे कम है, विच इज़ गुड। लेकिन जो बिगेस्ट टेक अवे शायद मुझे इस वीक से मिला है वो है कि हमें ये प्रॉफिट का फिगर बढ़ाना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी जस्ट 4,000 3,000, ठीक है। लॉस कितना चलेगा, लॉस का कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि चार्जेस इतने ज़्यादा है ना, तो इसलिए हमारा अकाउंट वीक 1 में इतना ग्रो नहीं किया है, ठीक है। ये सेम एक्यूरेसी के साथ मैं फ्यूचर्स में यहाँ पे 8 की जगह 20-30 हज़ार रुपये बना लेता, और चार्जेस के अंदर शायद मैं सिर्फ 5,000 रुपये देता, ठीक है। क्योंकि हम इंट्राडे इक्विटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मे भी शायद ये चार्जेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। ये 400 700 600 900 534 ऑन एन एवरेज हमारा 600-700 रुपये का डेली का चार्जेस हो रहा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज 600 या 700 रुपये का डेली चार्जेस हो रहा है, विच इज़ 3,258 पूरा वीक का टोटल, ठीक है। तो बिगेस्ट टेक अवे यही है हमारा कि हमें अपना प्रॉफिट का अमाउंट थोड़ा भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक और इम्प्रूवमेंट ये करना पड़ेगा कि जो हम ट्रेडिंग, जो हमारी एंट्री है, एंट्री राइट, वो हम
क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो मैं जब प्राइस नीचे आ रहा है ना उसको चेज़ कर रहा हूँ एंड शॉर्ट एंट्री यहीं पे ले रहा हूँ। हम क्या करेंगे कि अब से शॉर्ट एंट्री थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और प्रॉफिट हम यहाँ लेंगे। तो अभी क्या हो रहा है ना कि ये जो इतना डिस्टेंस है ना, इसके वजह से थोड़ा प्रॉफिट कम दिख रहा है क्योंकि हम इतना पार्ट कम कैप्चर कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सब फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पे शॉर्ट करेंगे और 90 पे कवर करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, 95 पे शॉर्ट करके 90 तक का प्रॉफिट ले रहे, विच इज़ 5 रुपीज़ ओनली, लेकिन यहाँ पे आपको 10 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है एंड पूरा इट्स प्योरली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। कोई इसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हमें पुल बैक पे ट्रेड करना है, ये प्राइस को चेज़ नहीं करना है, इसको पुल बैक पे ट्रेड करना है एंड स्टॉप लॉस थोड़ा और टाइट हो जाएगा हमारा। इससे क्या होगा कि लॉस भी कम रहेगा एंड प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा कैप्चर कर पाएंगे हम। ठीक है, तो इस जो प्रॉफिट का फिगर है इसको हमें थोड़ा बड़ा करना है आपसे। ठीक है, भले हमारी एक्यूरेसी कम हो जाए, अभी जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे कि 80% की एक्यूरेसी है, मुझे 60% एक्यूरेसी भी चलेगी। आई हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज़ विद दैट। ठीक है, मुझे कोई ईगो नहीं है कि भाई मैं गलत नहीं होना चाहता। ठीक है, मैं वो लेके चलता ही नहीं हूँ। आई एम ऑलवेज रेडी टू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 50-60%। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो हमारी एक्यूरेसी भले कम हो जाए कोई इशू नहीं चलेगा, लेकिन ये जो फिगर है ना 4000 3000, इसको हमें 8000 10,000 तक ले जाना है। ठीक है, ट्राई करेंगे। अभी प्रॉब्लम ये कि है ना, मार्केट थोड़ा अभी जो हमने वीक ट्रेड करा है आप देखोगे मोस्टली सारे स्टॉक्स है ना साइडवेज ही थे, इतना कोई शार्प मोमेंटम नहीं आया है एक्सेप्ट फॉर आईटी स्टॉक्स जो कि लास्ट डे ऑफ द वीक मतलब फ्राइडे को चले। आईटी स्टॉक्स सिर्फ फ्राइडे को अच्छे मोमेंटम में थे। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर आईटी स्टॉक्स आई डोंट थिंक कि कोई अच्छा सेक्टर मार्केट में मतलब निफ्टी 100 और निफ्टी टेक्नो स्पेस के अंदर बहुत अच्छे से मूव किया है। ठीक है, स्पेशली द स्टॉक्स दैट वी ट्रेडेड इन। ठीक है, उसमें कोई अच्छा मोमेंटम मिला भी नहीं, शॉपी मोमेंट था काफ़ी। अब से ये ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा दिन के एंड तक भी बैठे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन पूरा टारगेट लेके जाएंगे। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मॉर्निंग का 1-1.5 घंटा 2 घंटा था उसमें ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो अभी थोड़ा उसको स्ट्रेच करेंगे एंड लॉस का अमाउंट ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद लॉस फिगर, बस प्रॉफिट का फिगर थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। ठीक है, आई हैव एब्सोल्युटली नो कंप्लेन विथ ये प्रॉफिट का फिगर। ठीक है, लेकिन हमेशा आपको कुछ इम्प्रूव करने का सोचना चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड वो इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है वो हमने अभी बात कर ली ऑलरेडी कि एक्यूरेसी कम हो जा चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेड एंट्री है उसको और अच्छे से टाइम करना है हमें एंड जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करना है। व्हाट आई मीन बाय दैट, हमारा जो प्रॉफिट का फिगर है वो 3-4 हज़ार का जो अभी एग्जिस्टिंग फिगर है उसको थोड़ा 10,000 8,000 12,000 ऐसे ले जाना है। तो ये जो P&L का फिगर अगर हमने ऐसा कैप्चर किया होता शायद ये 15-20 हज़ार होता और यहाँ पे 5,000 चार्जेस करके 10-12 हज़ार का प्रॉफिट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट करें हम। ठीक है, और फिर से मैं इस पेज के ऊपर रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि, वैसे तो इतनी बार रिफ्रेश कर दिया ऑलरेडी, इट्स प्रीटी क्लियर कि ऑब्वियसली ये एडिटेड नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ मेरी स्क्रीन को। यस, फर्स्ट डे हमने 3400 का प्रॉफिट किया था, उसमें चार्जेस एक्सक्लूड करके 2900 का हुआ। सेकेंड डे 9th जुलाई 3500 का प्रॉफिट किया था, चार्जेस एक्सक्लूड करके 2600 का हुआ।
थर्ड डे 4000 का प्रॉफिट था, 600 चार्जेस एक्सक्लूड करके 3400 का। फोर्थ डे 3500 रुपये का लॉस हुआ था, 700 रुपये का चार्ज इंक्लूड करके 4200 का लॉस। सो लॉसेस क्या होता है ना, लॉसेस जोमेट्रिकली हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। प्रॉफिट आपने किया तो प्रॉफिट में से चार्जेस एक्सक्लूड करके आपके पास पैसा हाथ में आता है, ठीक है। लेकिन आपने लॉस किया, उसमें चार्जेस इंक्लूड करके वो आपके अकाउंट से कटता है, ठीक है। तो लॉसेस ऑलवेज वर्क जोमेट्रिकली अगेंस्ट यू, तो इसलिए लॉसेस को छोटा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे आप बहुत मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हो, क्योंकि आपके चार्जेस हमेशा इतने ही रहने वाले, चार्जेस कम नहीं होंगे भाई। चार्जेस ऑन एन एवरेज आपके इतने ही हैं, 600-700 रुपये ही है। लेकिन आपने ये 3000 का लॉस 3500, 4000, 5 कर दिया, तो आपका वो लॉस एवरेज प्रॉफिट फिगर से, डेली एवरेज प्रॉफिट फिगर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा लॉसेस को हमें कंट्रोल में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी अकाउंट ग्रो करेगा, ठीक है। फिर फोर्थ डे हमारा 700 का कुछ प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 461 चार्जेस एक्सक्लूड करके 294 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ऑल इन ऑल हमारा वीक ग्रीन में ही रहा है। एंड 1 लाख कैपिटल स्टार्ट किया था, ठीक है। 5000 का प्रॉफिट हुआ है इस पर। एक बार हम हमारा ट्रेडिंग बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। ट्रेडिंग बैलेंस थोड़ा सा कम है, 959 है, कुछ शायद चार्जेस कटे होंगे अलग से, आई गेस जो मेंटेनेंस चार्जेस है या फिर कुछ दूसरे चार्जेस होंगे वो कटे होंगे, ठीक है। तो दैट्स देयर, इसको भी हम रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार। जो हमने अभी बातें करी है कि जो इम्प्रूवमेंट से कोशिश करेंगे कि ये इम्प्रूवमेंट हम इम्प्लीमेंट करें, ये चेंजेस है हम इम्प्लीमेंट करें, एंड ये होपफुली हम इस फिगर को और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। मेरे माइंड में कोई टारगेट नहीं रहता कि इसको अभी इस वीक 5000 प्रॉफिट किया है तो अगले अगले वीक 10,000 प्रॉफिट करना है, 15,000 प्रॉफिट करना है। आई डोंट नो, ऑनेस्टली आई डोंट नो। ये शायद आज 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है अकाउंट में, अगले वीक शायद लॉस दिखेगा आपको 2-3 हज़ार का। आई एम 100% प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आई एम 100% प्रिपेयर्ड फॉर दैट गाइस, ट्रस्ट मी। तो मैं अपने दिमाग में हमेशा कोई एक फिगर लेके नहीं चलता हूँ, ठीक है। आई जस्ट टेक ट्रेड्स बेस्ड ऑन माई एनालिसिस एंड आई मेक श्योर कि आई फॉलो रूल्स, दैट्स इट, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यही है। आई होप आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी देख के मज़ा आया होगा, ठीक है। वी विल कंटिन्यू टू डू, आई मीन वी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म लाइक दिस, ठीक है। एंड जितने भी ट्रेड्स होंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा, एंड ये जो वीकली कैचअप से हम ये करते रहेंगे, ठीक है। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं लाइव ट्रेडिंग पे थोड़ा, आई मीन वीकेंड्स पे थोड़ा लाइव आके कुछ आपके साथ एनालिसिस करूँ साथ बैठ के, ठीक है। स्टॉक्स डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। एंड थोड़ा सा भी चैनल ग्रो करे तो मज़ा आएगा। अभी कुछ इतने ज़्यादा फॉलोवर्स है नहीं, आई मीन सब्सक्राइबर्स है नहीं, ठीक है। थोड़ा व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे तो मज़ा आएगा। अभी हार्डली मेरे ख्याल से चैनल पे 20-30 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो थोड़ा क्राउड आएगा तो और मज़ा आएगा, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट, बट आई वेट, आई मीन आई वेट कि जैसे थोड़ा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा हम और भी चीज़ें इस चैनल पे करेंगे, ठीक है। सो या दैट्स मेनली इट। हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर लिया, ठीक है। एन्जॉय योर वीकेंड गाइज, चार्टिंग आप अच्छे से करो, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड फॉर मंडे। आई विल सी यू गाइज टुमारो। हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।